नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली। निफ्टी सेंसेक्स लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद। बैंकिंग रियलिटी शेयरों में बिकवाली। एफएमसीजी, ऑटो, आईटी पर रहा दबाव। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। जोरदार हंगामे के बाद लगातार तीसरे दिन भी संसद ठप। राहुल गांधी की माफी पर अड़ी बीजेपी तो विपक्ष का अदानी मामले पर हल्ला बोल। विपक्षी दलों ने किया ईडी दफ्तर तक रोड मार्च। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत। लालू राबड़ी और मीसा समेत सभी आरोपियों को मिली बेल। 29 मार्च को मामले में अगली सुनवाई। फिलहाल गिरफ्तारी से बचे इमरान खान। लाहौर के जामन पार्क वाले इमरान के घर से पीछे हटी पुलिस। पीटीआई समर्थकों का इस्लामाबाद और कराची में प्रदर्शन जारी। हीरो इलेक्ट्रिक ने पेश किए 2 नए स्कूटर, ऑप्टिमा CX और NYX डुअल बैटरी ऑप्शन के साथ। एक चार्ज में मिलेगा 113 किलोमीटर का सफर। कीमत 85,000 से शुरू। जियो का पोस्टपेड धमाका। सिर्फ 696 रुपए में चलेगा पूरी फैमिली का फोन। साथ में मिलेगा नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम। 1 महीने का फ्री ट्रायल भी शुरू। और खबरों की शुरुआत विपक्षी दलों से करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। करीब 17 विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली में संसद भवन से ईडी दफ्तर तक के लिए मार्च निकाला। लेकिन विपक्षी नेताओं को पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए विजय चौक पर ही रोक दिया। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी दल ईडी के दफ्तर जाकर अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच को लेकर एक मेमोरेंडम देना चाहते थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के इस मोर्चे में इस मार्च में शामिल नहीं हुई। विपक्षी दल अदानी मामले में जेपीसी के अलावा अदानी और पीएम मोदी के रिश्ते की भी जांच की मांग कर रहे हैं। A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held. And what is the relation between Prime Minister and Adani ji? And wherever he goes, he takes him. Wherever he goes, this man goes early. So these are all things, and we have given in writing. ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है कि ये तानाशाही सरकार है। हम इन्हें झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। हम डरने वाले नहीं है। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। तो विपक्षी दलों के इस इतने बड़े हल्ला बोल के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया और बीजेपी ने विपक्षी दलों के मार्च को विदेश में राहुल गांधी के बयान वाले मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया। विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। और विपक्षी पार्टियों ने क्यों बोला सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और अब बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और साथ ही बेटी मीसा भारती की भी, जिनको रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में जमानत मिल गई है। आज लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने तीनों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। सीबीआई ने इस
मामले में पिछले साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने इस मामले में 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी से और 7 मार्च को दिल्ली में मीसा भारती से पूछताछ भी की थी। पूछताछ के 3 दिन के बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार और करीबियों से करीब 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी भी की थी। और चीन से लगी सीमा के पास बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग में इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पूरा देश एक है। सीमा से लगे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए सचिवों की समिति बनाई जाएगी। रक्षा मंत्री की इस हाई लेवल मीटिंग में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेलवे और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री RK सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू और लद्दाख के LG BD मिश्रा शामिल हुए। NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयरफोर्स और आर्मी चीफ डिफेंस सेक्रेटरी, संबंधित मंत्रालयों के टॉप अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल थे। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनकी गिरफ्तारी फिलहाल उससे वो बच चुके हैं। लाहौर के जमान पार्क एरिया में इमरान के आवास के पास करीब 24 घंटे इमरान समर्थकों के साथ संघर्ष करने के बाद पाकिस्तान पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक प्रशासन ने लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच को देखते हुए यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ इमरान के वकीलों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस में इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट को चुनौती भी दी है। पीछे हटते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स को खदेड़ते हुए इमरान समर्थकों ने नारेबाजी की। तो वहीं इमरान खान ने कहा कि पुलिस वालों का असली मकसद उन्हें गिरफ्तार करना नहीं बल्कि उनका अपहरण करके उनकी हत्या करना है। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। और अब बात करेंगे H3N2 वायरस की, जिससे चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। पुडुचेरी में अगर बात करें तो सरकार ने 26 मार्च तक के लिए स्कूल को ही बंद कर दिया है। कल से कक्षा 8 तक की क्लास 26 मार्च यानी कि 10 दिन के लिए बंद कर दी गई। तो वहीं अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए गए हैं। संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में अस्पतालों में वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दिया गया है। और अब बात करेंगे बाजार की। अमेरिकी मंदी की आशंका और खराब ग्लोबल संकेतों से भारतीय बाजार में आज भी बिकवाली रही। सेंसेक्स, निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, रियलिटी शेयरों में रही। FMCG, ऑटो, IT शेयर पर आज दबाव रहा। जानते हैं बाजार का पूरा हाल सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए बाजार में सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा, किस सेक्टर्स में किस तरीके की तेजी और सुस्ती? देखिए, आज शुरुआत में भले बाजार में तेजी थी, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट की तेजी फिजल आउट हुई और तेज बिकवाली के साथ जाकर डे लो पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट 17,000 के नीचे निफ्टी आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा अदानी एंटरप्राइजेज। एकाएक तेजी आई, 6% की तेजी। अदानी पोर्ट 3.5% ऊपर। एशियन पेंट बढ़िया तेजी, 3% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और टाटा स्टील करीब 2% की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 2% नीचे, इंडसइंड बैंक करीब 2% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे और SBI 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में GMR एयरपोर्ट, इनफैक्ट F&O का टॉप गेनर, IEX 4.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 4% ऊपर और फोर्टिस हेल्थकेयर करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फिनिक्स 5% नीचे, एस्टल 3% नीचे, जुबिलेंट फूड 2.5% नीचे और केनरा बैंक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में आज प्रेशर, मेटल में कुछ बढ़ने वाले शेयर थे तो उसमें अदानी एंटरप्राइजेज लीड कर रहा था 6% की तेजी के साथ। जिंदल स्टेनलेस 2.5% ऊपर, टाटा स्टील 2% ऊपर और NACL करीब 2% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। लेकिन प्रेशर मार्केट में आज मिड कैप, स्मॉल कैप में लास्ट आवर के अंदर एक्सटेंड हुआ और डे लो के आसपास मार्केट को बंद करता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा मार्केट का हाल। लेकिन इस बीच अभी गोल्ड में निवेश का सही समय है, ऐसा कहना है धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता का। उनके अनुसार डॉलर में गिरावट और अच्छे विदेशी संकेतों से सोने में तेजी आई है और इससे सोना आगे भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। गोल्ड मुझे लगता है आउट परफॉर्म अभी और कर सकता है। न्यू लाइफ टाइम हाइज बन सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। देखिए, अगर आप दोनों तरफ से देखें, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज भी होता है तो वो भी गोल्ड के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि US में और सारे बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स
एक्सपोज होंगे इस तरह के जो रन टू द बैंक हम लोगों ने देखने को मिला SVB में। हालांकि बैंकिंग शेयर में सावधानी से निवेश करें, ऐसा कहना है एलेक्सायर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भविष्य में बैंकों के मार्जिन पर दबाव रह सकता है, इसलिए बैंक नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। कि उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर असर आ सकता है, बिकॉज ऑल बैंक्स आर कम्पीटिंग वेरी हेविली फॉर जनरेटिंग रिसोर्सेज, सेविंग्स हो या फिर टैपिंग द डेट मार्केट। आई थिंक उनको कंस्ट्रेंट्स अभी बैंकिंग सेक्टर की कंस्ट्रेंट्स आर मोर टू डू विद रेजिंग रिसोर्सेज, रेजिंग द लायबिलिटी साइड। एसेट साइड पर कोई इशू नहीं दिख रहा है। द बुक इज जनरली गुड फॉर द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, ऐसी कोई खास NPAs है नहीं, और लोन की डिमांड जो है वो भी बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम बढ़ सकता है, फी बेस्ड इनकम भी बढ़ सकती है। बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट अर्न, वहां पर प्रेशर की वजह से डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। और अब बात गुजरात की करेंगे, जहां पर आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम के तहत कितना निवेश आया, कब उत्पादन शुरू होगा, रोजगार में कितनी बढ़ोतरी होगी, इन तमाम मुद्दों पर गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आप भी सुने। गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए। सर, कई सारी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने MOU साइन किया है, तो ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? गुजरात में कल 16 MOU हुआ है और 24-25 में सब लोग प्रोडक्शन में आ जाएंगे। कल 12,000 करोड़ रुपए का सब मिला के MOU हुए हैं और 13,000 लोगों को उसमें रोजगारी प्राप्त होने वाली है। 1 महीने के अंदर हमने आज तक 36 MOU किया है। 67,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ लोग रोकान करने वाले हैं और 2 साल में काफ़ी लोगों को रोजगारी भी प्राप्त होने वाली है। सर, खासकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है, तो वो क्या है और उससे स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा मिलेगा? स्टार्टअप हमने एक लॉन्च किया है, हर चीज़ उसमें आ जाएगी। उसके साथ साथ काफ़ी लोगों की मांगनी थी कि GRDC में 130 GR थे, 130 GR को हमने कमी कर दिया है, सिर्फ 15 GR सिर्फ रखे हैं और ज़मीन के जो 7 GR थे उसको रद्द करके सिर्फ 2 GR बना दिए है। मीन्स सरल पद्धति बना दी है। मान लो आदमी एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है तो उसकी फाइल मंजूर हो जाए, तब तक उसको सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात हीरो इलेक्ट्रिक की करेंगे, जिसने आज अपने 3 स्कूटर लॉन्च कर दिए हैं, बाजार में उतार दिए हैं। इनमें से ऑप्टिमा सीरीज के 2 स्कूटर हैं और एक है NYX मॉडल। 85,000 रुपए से शुरू होने वाले इन ई स्कूटर्स में डुअल बैटरी ऑप्शन भी है। नए लॉन्च पर हीरो इलेक्ट्रिक के MD नवीन मुंजाल से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो ये हमने जो आज 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें से 2 हैं जो B2C सेगमेंट के लिए हैं। जो ऑप्टिमा प्लेटफॉर्म है हमारा वो B2C सेगमेंट का है और जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो B2B सेगमेंट पे टारगेटेड है। तो ये जो व्हीकल्स हैं ये काफ़ी एडवांस व्हीकल्स हैं, ये स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल्स हैं। इसमें सारी जो बैटरीज हैं आपकी वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हाईली एफिशिएंट व्हीकल्स हैं। तो आपका जो इसमें वेस्टेज नहीं है व्हीकल में बैटरी में, और फॉर द सेम बैटरी और पावर जो आप दे रहे हैं उसमें या जो मोटर है आप उसमें ज़्यादा रेंज एंड ज़्यादा परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ये है फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 48 to 55 किलोमीटर स्पीड व्हीकल्स। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट ऑल्सो ये टारगेटेड है एट अ कम्यूटर सेगमेंट, इन टर्म्स ऑफ कि प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा हाई नहीं है, ताकि कि ये बिल्कुल लाइफस्टाइल में चले जाए। आप हम देखिए अगर हमारा एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड दीज आर टोटली जीरो इमिशन व्हीकल्स एंड यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा वेरी एक्साइटेड कि हमें जो प्रोडक्ट्स आज लॉन्च कर रहे हैं। और अब बात रिलायंस जियो की, जिसने पोस्टपेड का अपना एक नया धमाका जियो
प्लस लॉन्च कर दिया है। इसमें फैमिली और इंडिविजुअल के लिए धमाकेदार ऑफर्स दिए गए हैं। क्या है ये ऑफर्स, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी बताएं क्या कुछ खास है इस ऑफर्स में। जी हाँ, तो ये जियो प्लस का लिटरली एक धमाका है जहां पर किसी भी फैमिली की तो मौज ही हो जाएगी। तो पहले दो तरह के प्लान है, इंडिविजुअल प्लान और फैमिली प्लान। फैमिली प्लान काफी इंटरेस्टिंग है, शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो किस तरीके का ये प्लान है वो आपको दिखाएंगे। जियो प्लस का ये शानदार धमाका एकदम। तो जैसा मैंने कहा कि नया ये पोस्ट पेड है, ध्यान रखिएगा ये पोस्ट पेड प्लान्स हैं, यानी कि आपको इसका बिल जनरेट होगा और पैसे आपको भरने हैं, ये प्रीपेड नहीं है। और इसमें जैसा मैंने कहा इंडिविजुअल और फैमिली दोनों प्लान्स आपको मिल रहे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या इन प्लान्स में आपको फायदा मिलने जा रहा है और क्या बेनिफिट्स है। तो पहला है फैमिली प्लान जिसकी कीमत है 696। अब खास बात समझ लीजिए, आप इसमें 4 फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। 399 में जो मास्टर फैमिली कार्ड या मास्टर सिम होगी उसके ऊपर आप 99 रुपीज में 3 और सिम ऐड करेंगे, यानी 4 मेंबर्स के लिए कुल 696 में ये प्लान आएगा, जहां पर आपको हर महीने 100 GB डेटा मिलेगा। इस डेटा में कोई डेली कैप नहीं है कि किस दिन कितना इस्तेमाल करना है और ये सारे मेंबर्स के बीच में शेयर हो सकता है। अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS, लेकिन जो एक बड़ा फायदा दिख रहा है वो है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो के सब्सक्रिप्शन इसके साथ में आने वाले हैं। तो ये कमाल का प्लान। इसके अलावा एक और प्लान है, अगर आप इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो 399 का फैमिली प्लान है। यहां पर भी आप उसी तरीके से 4 फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। 75 GB डेटा आपको मिलेगा जो शेयरेबल टू ऑल होगा और कोई डे लिमिट का कैप नहीं है इसमें, और अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा इसमें भी आपको मिलेगी। तो ये तो हो गए 2 फैमिली प्लान्स। अब इंडिविजुअल प्लान की बात कर लेते हैं। 599 का जो बड़ा इंडिविजुअल प्लान है इसमें सब कुछ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड डेटा लीजिए, अनलिमिटेड कॉलिंग लीजिए, अनलिमिटेड SMS लीजिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इसी का एक सस्ता वर्जन और है, उसमें आपके लिए जरूर डेटा का लिमिटेशन है। 30 GB डेटा आपको मिलेगा, एक आदमी के लिए काफी है। अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड SMS और कीमत है सिर्फ 299 रुपए। लेकिन खास बात यही है कि ये बहुत ही एक्साइटिंग करने वाले ऑफर है और ऐसा नहीं कि आपको लेना जरूरी है। आप पहले 1 महीने का फ्री ट्रायल लीजिए, देखिए कि आपको सूट कर रहे हैं, कैसी स्पीड मिल रही है और सब कुछ कैसा हो रहा है। और अगर ये सब आप करने का मन बना लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहे जियो के कस्टमर हैं चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पर हैं, आपको सिर्फ 700 पर एक मिस कॉल देना है और आपका काम हो जाएगा, बाकी काम जियो संभालेगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। और आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है। क्या है कंज्यूमर का असली हक, देखिए कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।